डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। तो आजकल हम लोग मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि लोगों के देखने का क्रम बहुत अभी धीमा है, क्योंकि एग्जाम का थोड़ा तनाव कम है अभी। देखो, आज चुनाव शुरू हो गया है। इन लोगों का रिजल्ट बहुत आराम से निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 जून को कोई न कोई रिपोर्ट आ ही जाएगी। हम लोगों में क्या है कि एग्जाम हुआ, पेपर कैंसिल। अब कब होगा? जब होगा तब होगा। ये थोड़ा सा अनिश्चितता होती है, लेकिन इनके बीच में ही तो धैर्य बनाना है। आखिर बताइए, धैर्य शब्द कहाँ से आएगा? धैर्य भी तो हमें ही बनाना है। तो संघर्ष करते रहे, लगे रहे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। क्यों सिंपल इंटरेस्ट क्यों शुरू किया? कि अब चूंकि परसेंटेज अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ होता है। तो छोटे छोटे पेपर, आधे घंटे का वीडियो, 30 मिनट 40 मिनट का। तो देखिए कैसे हल होगा। सवाल शुरुआत करूंगा छोटे से, तो लगाइए और अच्छा लगेगा। अपने हाथ से सवाल लगाना बहुत जरूरी है, इतना जान लीजिए। अपने हाथ से सवाल लगाना ज्यादा जरूरी है। लिखा 4800 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर, 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि क्या? तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। PRT अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन है 4800, दर है 5%, समय है 2.5 साल, 2.5 माने 5/2 और गुणा 100। बस यही इतना काटना है और इन्हीं में से कोई एक उत्तर आ जाएगा आपका। तो 2 शून्य तो यहीं से काट सकते हैं और 2 से इसको भी काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 24। ये 25 है, तो 25 चौक के 100, 600 आपका उत्तर आ जाना चाहिए। देखो मैंने कैसे गुणा किया है। 24 को मैंने 4 गुणा 6 कर दिया, और उस 4 का गुणा पहले 25 से कर लिया, 100 बन गया। आप 6 से गुणा कर लीजिए। कोशिश करिए कम से कम काम करना पड़े छोटे सवालों में। तो आपने पहला सवाल देख लिया। अगला देखो, लिखा XYZ 3 धनराशियां इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज पर Y X के साधारण ब्याज पर है और Z Y के साधारण ब्याज पर है, तदनुसार निम्न में से क्या सही? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दर और समय अगर समान हो, X रुपए का साधारण ब्याज Y रुपया होता है और Y रुपए का साधारण ब्याज Z रुपया होता है, तो XYZ में कौन सा संबंध हो पाएगा? तो X रुपए का साधारण ब्याज Y रुपया हो जाएगा। इसका मतलब हुआ X गुणा R गुणा T बटा 100 बराबर Y रुपया, और Y गुणा R गुणा T बटा 100 बराबर Z रुपया। ये दिया हुआ। तो यहां से हम RT की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि RT और RT दोनों सेम हो जाएगा। तो RT की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये 100Y हो जाएगा, 100Y बटा X। ऐसे ही इसमें RT की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे, RT की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 100Z बटा Y। अब क्योंकि दोनों RT की वैल्यू है, इसलिए दोनों बराबर ही होगा। तो अब हम लिख सकते हैं 100Y बटा X गुणा 100Z बराबर, गुणा नहीं है, बराबर है भाई, है बराबर 100Z बटा Y। अब बराबर होने की वजह से 100 तो कट ही जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा Y स्क्वायर बराबर ZX। क्या हो जाएगा? Y स्क्वायर बराबर ZX। ये आपका सबसे लास्ट वाला तरीका सही चला जाए। करना कुछ नहीं था, हम बहुत आराम से बता भी रहे हैं, एकदम स्लो मोशन में। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता है, आराम से पढ़िए। व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% दर से उधार लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय देकर केवल ब्याज के रूप में लौटाया, तो मूल राशि क्या है? तो ब्याज तो जमा किया 5400, तो मूल राशि बताना, यानी P बताना। आप जानते हो P बराबर होता है SI इंटू 100 अपान R इंटू T। ये सूत्र है।
एसआई आया है 5400 गुणा 100 अपान दर कितना है 12 और समय कितना है 3 साल। तो अब देखिए इसे काटते हैं, 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48 और 12 पचे 60 और 3 से और कट जाएगा 15। अब 150 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 15,000। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 15,000। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹1 प्रतिदिन का ब्याज भरता है। बताओ 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹1 प्रतिदिन का ब्याज बनता है, एक साल का ₹360 बनेगा बस। और दर हमको राशि बतानी यानी पी बताना, तो पी बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100, ब्याज माने 360 365, बोलो एक साल में कितना होगा 365 गुणा 100 बटा दर है 5% और समय है एक साल। अब 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 7300 कहीं दिख रहा, यानी वह 7300 रुपया होगा। अगर उस जमा कर दिया जाए तो 5% दर पर ₹1 बैंक रोज दे दिया करेगा, है? यानी एक साल में 365 रुपया दे देगा। देखिए हमारी संस्था की तरफ से इतने प्रकार की छूट उपलब्ध है और ये चल रही है अभी तक, और बैचेस चूंकि रन कर रहे हैं तो अभी भी एडमिशन हो सकता है। 10 तारीख से बैच शुरू हुआ और बढ़िया व्यवस्था है, चल रहा। ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं ना, ऑनलाइन कितना भी पढ़िए लेकिन ऑफलाइन का कुछ अलग ही मतलब। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का ब्याज 10,080 हो जाएगा। अब की बार समय पूछा, समय बराबर क्या होता है SI इंटू 100 अपान P इंटू आर। देखो SI कितना, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा, 1,080 गुणा 100, मूलधन कितना है 3,000 और दर कितना है 12। काटो 3 जीरो से 3 जीरो तो कटे जाएगा और 12 9 108 और 3 93 कितना आ गया 3 वर्ष। 3 वर्ष में ऐसा हो पाए जो पूछा जा रहा है वो सारी घटना कितने दिन में हो पाएगी 3 वर्ष। आइए अगला प्रश्न है, 2500 रुपए का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितने वर्षों में 3300 हो जाए। भाई समय ही पूछा है, 2500 हमने जमा किया 3300 हो जाए तो 800 रुपया ब्याज मिला, हमसे टाइम पूछा गया तो कितने समय में, क्या बोला कितने समय, तो टी बराबर होगा ब्याज गुणा 100, तो ब्याज है 800 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 2500 और दर कितना है 8। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और 8 से इसको काट देंगे 100 और 25 से इसको काट देंगे 4, कै साल आ जाएगा 4 वर्ष। यानी ये घटना कै साल में हो जाएगी 4 वर्ष। अगर आप साधारण ब्याज जानते हैं, इतने छोटे प्रश्नों से ही शुरुआत किया जाना चाहिए। देखो 2 स्रोतों से 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.5% का अंतर, 5 रुपए का अंतर, उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा, अलग अलग रेट। मान लिया जाए 1500 रुपए 3 वर्षों के पश्चात, भाई मान लो 1500 रुपया जमा किया और कैपिटल R % पर जमा किया 3 साल में, इतना ब्याज बना होगा। और उसी 1500 को स्मॉल R पर दिया होगा 3 वर्ष के लिए, इतना ब्याज बना होगा। और दोनों के ब्याज में 13.5 का अंतर है। इससे मुझे अभी R की वैल्यू आ जाएगी और उनके अंतर मिल जाएगा। अगर हम ये दोनों जीरो काट ही दें तो कितना हो जाएगा 45 कैपिटल R माइनस 45 स्मॉल R बराबर 13.5। तो बताओ कैपिटल R 45 कॉमन ले लिया, माइनस स्मॉल R बराबर हो जाएगा 13.5 बटा 45। अगर हम नीचे एक जीरो बढ़ा दें तो दशमलव हट जाएगा, 15 से काटते हैं, 15 9 135, 15 3 45। अब 9 से काटो, 3 से काटो, है कि नहीं, 3 3 9 और 3 ढाई 30,
अब बताओ 3/10 को हम लोग 0.3 कह देंगे कि नहीं? यानी जो दोनों रेट लगाए गए हैं, दोनों के दरों में 0.3 का अंतर होगा। बस 1500 रुपए को कैपिटल आर पर रखा है, 1500 को स्मॉल आर पर रखा है, और 3 साल में दोनों का अंतर आया है 13.5। क्या हो जाएगा? 0.3 का अंतर उनके दरों में होगा। 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश किया गया। 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों प्राप्त कुल ब्याज 480। कुल ब्याज देखो, 500 रुपए पर 12% की दर से 4 साल के लिए रखा गया, इतना ब्याज बना होगा। प्लस एक कोई अन्य राशि है नहीं मालूम, वो 10% दर पर रखी गई, वो भी 4 साल के लिए रखी गई। अब जब दोनों का पैसा जोड़ा गया कुल 480 रुपया ब्याज आया। आपको बताना पी का मान क्या है। देखो ये आसानी हुआ, अगर 2 शून्य यहां से हम काट दें तो 5 चौक 20, 12 दूनी 24, 240 हुआ। 240 उस साइड जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो चलो थोड़ा सा छोटा कर दें, यहां पे 4p/10 बराबर 480 में से हम 240 घटा देंगे। 240 आप समझ पा रहे? देखो 12 × 5 = 60, 6 चौक 24, 240 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0। अरे 240 से तो आया। अब देखो कितना आसानी कर जाएगा, 4 × 6 = 24 और 10 वहां जाएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा? 6। दूसरी रकम कितनी है भैया? 6। पहली रकम कितनी थी? 500, और दूसरी रकम कितनी है? 600। बस कुछ करना नहीं, जो कहता जाए बहुत प्यार से करिए, आराम से उत्तर को आने दीजिए। अपना दिमाग लगाएंगे टाइम लग जाएगा, है? आराम से होने दीजिए सवाल को। x और y को बराबर राशियां 7.5% वर्ष के दर से क्रम से 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। अच्छा, ये जिनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर है, तो प्रत्येक को दी गई राशि का। अब बताओ क्या करें? 7.5 के दर पर रखा गया। x और y को 2 बराबर राशियां दी गई, 2 बंदे हैं x और y, उनको बराबर राशि दी गई, मान लो ₹, और 7.5% का दर चला, और 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए दिया गया, उनके ब्याज में 150 का अंतर, मान लो ₹, दिया गया। तो ₹, दिया गया 7.5% की दर से, और 5 वर्ष के लिए मान लो इनको दिया गया, और वही ₹, 7.5% की दर से 4 वर्ष के लिए दूसरे बंदे को दिया गया, और दोनों के बीच में अंतर कितना आया? 150। अभी पता चल जाएगा कि वो राशि कितनी रही होगी। अगर हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं, लेकिन जाने दो। 7.5p/100 कॉमन ले लो आप ना, 7.5p/100 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? यहां बचेगा 5, वहां बचेगा 4, 5 में से 4 घटाओगे 1, अगर वहां जाएगा तो कुछ करे नहीं पाएगा, बराबर खत्म हो गया। अब ये आ जाएगा 150। आप यह बात जानते हैं, अगर यहां 0 बढ़ा दी तो 10 चला जाएगा, और 75 दूना 150 होता है। अब 1000 वहां जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा? 2000 रुपया। यानी दोनों बंदों को कितना दिया गया है? 2000 रुपया दोनों बंदों को दिया गया, 2000 रुपये, और 2000 रुपये में अपना काम हो गया। आइए अगले सवाल देखिए। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000 और सी को 4 वर्षों के लिए 3000 एक ही दर से उधार दिया, और दोनों से कुल 22 रुपए ब्याज प्राप्त किया। दर बताओ। देखो ए ने बी को दिया है 2 वर्षों के 5000 रुपया, अच्छा, और सी को दिया है, अच्छा, 2 वर्षों के लिए दिया, और दर समान है, आर रेट होगा, और 2 वर्ष के लिए दिया है, इतना रुपया हुआ हो। और सी को कितना दिया है? 4 वर्षों के लिए 3000 दिया, लेकिन रेट तो वही रहा हो, और 4 वर्षों के लिए दिया, अब कुल ब्याज कितना पाया है? 22। कह रहे हैं दर बता दो। देखो कितना आसानी से दर मिल रहा है, इतने आसानी से। 50 दूनी 100 आर, और प्लस 30 चौका 120 आर बराबर 2200। आप जानते हैं 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। 220 आर बराबर 2200। कितने आसानी से आप देख सकते हैं कि दर कितना आ रहा है?
10%, यानी दोनों को 10% की राशि पर दिया गया होगा, इसलिए उसने पा लिया है 22 रुपए। ठीक ही पाया। X% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपए 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर X का मान बताओ। देखो 4,000 रुपए है, 4,000 और X% का रेट है और 3 साल का साधारण समय है, ये ब्याज है, ये बराबर है किसके? अब की बार है 5,000 रुपया है, 12% का दर है और 2 साल का समय है। कह रहे हैं दोनों बराबर, अगर बराबर तो X का मान बता दो। ये 100 तो तुरंत शहीद कर दो और 3 जीरो भी आप शहीद कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप 3 चौक के 12 कर सकते हैं और ये 4 4 काट भी सकते हैं। यहां सिर्फ X बचा हुआ है और वहां बचा है 10, तो कौन सा रेट आ गया भाई? 10%। ऐसे सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जब कभी दो चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं, तो आमने सामने लिख करके जितना काट पाओ काटो। पेट भर के काटने का मौका रहता है ना, पेट भर के काटना, समझ रहे? देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की दर बताओ। अच्छा बताओ, दोनों की दर निकाल लो। 5 वर्ष में दुगनी हो रही है तो रेट क्या होगा? कोई धनराशि, अच्छा दुगनी हो रही है, मान लो 3 रुपया हमने जमा किया, 1 रुपया हमने जमा किया, तो उसका ब्याज भी 1 रुपया हो जाएगा, तभी दुगना हुआ। तो देखो 1 रुपया है और दर हमको नहीं पता और समय 5 साल और इसका ब्याज कितना आ गया है? 1 रुपया। तो बताओ 5 से इसको काट दो, आर की वैल्यू 20 आ गई। चलो पहला रेट है 20%। हमको पूछा गया कम ब्याज की दर बताओ, कौन वाली है? अब चलो 12 साल में आपकी बात 3 गुना होना। 3 गुना कैसे होगा? 1 रुपया जमा करूंगा तो 2 रुपये ब्याज मिल जाए, तभी तो 3 रुपया होगा। 1 रुपया मैंने जमा किया, कैसे साल में? 12 साल के लिए, R% रेट, चलो इसका R ले लेता हूं। और कैसे साल के कौन सा हो गया? 12 वर्ष। अब बटा 100 और बराबर 2 रुपया ब्याज बना। अब इसको काटो तो ये हो जाएगा, 4 से काटो, 4 3 12, ये हो जाएगा 25। और अब क्या होगा? 25 नहीं 50/3, आर बराबर क्या हो जाएगा? 50/3। तो ये हो जाएगा 16 सही 2/। भाई 20 बड़ा है कि 16 सही 2/3 बड़ा? तो भाई 20 बड़ा। हम तो कम वाला पूछा है, तो कम वाला कितना है? 16 सही 2/3, ये कम वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई धन 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए दर कितना लगा होगा? 25 वर्ष में 3 गुना हो, 1 रुपया मैंने जमा किया और 2 रुपया ब्याज मिल गया। देखो 1 रुपया मैंने जमा किया R% के रेट से 25 साल में, अब कितना हो गया? ये 2 रुपया ब्याज बन गया। तो 25 चौक के 100, 4 दूनी 8, आर कितना है भैया? 8। अच्छा बताओ आप, इतना लिखने में क्या बहुत टाइम लगा? बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए तमाम छोटे छोटे फार्मूले याद करते हैं। मैं कहता हूं ना याद करो तो बेहतर, क्योंकि जितना फार्मूला याद करोगे उतना आपका दिमाग कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल हो जाए। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 जाती है, तो दर बताओ स्वयं की। मतलब अगर हम मूलधन को 4 रुपया मान ले तो ब्याज कितना हो जाएगा? कोई धनराशि साधारण ब्याज, ठीक, 1/4 वर्ष। अच्छा ओके 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 ओके। तो स्वयं के 41/40 हो जाने का मतलब समझते हो क्या हुआ? 40 रुपया अगर मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया आया, ये नहीं हुआ? 41/40 होने का मतलब समझ गए? 40 हमने जमा किया, 41 मिला, 1 रुपया ब्याज मिल गया और समय दिया हुआ है। हमको दर बताना है। आओ, मूलधन है 40 और दर मुझे नहीं पता और समय है 1/4 वर्ष बटा 100 और ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। काटो तो 1 जीरो तो काट ही दो और फिर 4 4 कट ही जाएगा और 10 वहां जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 10। मतलब अगर 10% रेट लगा दिया जाए तब वह 1/4 वर्ष में यानी 3 महीना में स्वयं की 41/40 हो जाएगी। अगला सवाल देखो, किसी धनराशि 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 साधारण ब्याज
यानी अगर मूलधन 25 रुपया है तो ब्याज कितना है? 9 रुपया और 6 साल का समय। हमको दर बता, तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यही काटो, 25 चौक के 100, 25 चौक के 100 और 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 3 दूना 6%। कितना आ जाएगा भैया? 6%। 6% का रेट अगर लगा दिया जाए तब अपना काम हो जाए। अब देखो भाषा सीख लो बस, अगर भाषा आपके समझ में आ गई तब उत्तर बहुत आसान है। और ये देखो, ये हमारे बैच की टाइमिंग है। इसको 2 बार बताने के पीछे रीजन यही है कि आप इस बात को ध्यान से देखें। ऑफलाइन के अंदर बातें हम ज्यादा समझा ले जाते हैं। आप खुद ही सोचो, जैसे मैं काट रहा हूं अभी, छोटे छोटे सवाल है, लेकिन आप में से कई लोग तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, हलवा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि यार कैसे हो रहा है सब कुछ। मान लो कुछ पूछना चाहे तो कैसे पूछे? आमने सामने रहेगा तो पूछ लेगा, है कि नहीं? आइए देखते हैं। कितने समय आप 8% दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाए, अर्थात 2/5 जैसे हो जाए तैसे मूलधन 5 मान लो और ब्याज 2 रुपया मान लो। कितना आसान हो गया। और 8% दर है, हमको क्या चाहिए? समय, टाइम चाहिए। टाइम बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। यही काटो, तो काटो, तो ये हो जाएगा 5 से काटो, फिर 4 दूना 8, 4 पचे 20 और 2 2 कट गए। कौन सा दर आया भैया? कौन सा समय आया? 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष में ये कहानी रखी जाए तो जो चाह रहा वही हो जाएगा। अगला सवाल देखो। किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 30% के बराबर हो जाए। मतलब ये हुआ कि मूलधन अगर 100 रुपया मान लो तो ब्याज कितना हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। अब बताओ कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? अच्छा, 6 वर्ष का सवाल है। यदि किसी धनराशि पे 6 वर्ष का मूलधन का 30% के बराबर, तो कह रहा कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? 100 रुपया कब हो जाएगा? आओ देखा जाए। देखो 6 साल में ये 30 रुपया हुआ और 100 रुपया होना चाहता है। आओ लगा ही लेते, दर मिल जाएगा, है कि नहीं? कह रहा ना मूलधन के 30% के बराबर, कितने समय बाद ये उसके बराबर हो जाएगा और 6 वर्ष का टाइम। आओ पहले दर निकाल लेते हैं। दर रहेगा तो अच्छा रहेगा। दर रहेगा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन और गुणा समय। 100 कट गया, 6×5=30, यानी 5% रेट चल रहा। अब करें कितने समय बराबर हो जाए? माने 100 रुपया अगर हम जमा करते हैं 5% दर से 30 साल में, कितना रुपया बन जाएगा? 100 रुपया बन जाएगा। अब बताओ ये 100 कट जाएगा, 5 से उसको काट दो, टी बराबर कितना आएगा? 20 वर्ष। यानी 20 वर्ष में वह मूलधन के बराबर हो जाएगा, अर्थात उसका धन दुगुना हो जाएगा। सही बात है। अगला सवाल देखो कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी, देखो ये मूलधन है, ये ब्याज है, नहीं मिश्रधन, ये ब्याज है, ये समय है। ये कह रहे हैं कि मान लो 1 रुपया हमने जमा किया तो हमें 3 रुपया मिला, हमें 2 रुपया ब्याज मिला और समय लगा है 20 साल। अब करें कितने साल में दुगनी हो जाएगी? मैं चाहता हूं 1 रुपया मैं जमा करूं और 2 रुपया हो जाए, यानी ब्याज 1 रुपया मिल जाए। आप ही बताओ 2 रुपया ब्याज कमाने में 20 साल लगा, 1 रुपया ब्याज कमाने में कैसा लग जाएगा? कुछ करना ही नहीं। देख लो, ऐसे सवालों को केवल तुलना करके निकाला जा सकता है। आओ अगला सवाल देखते हैं। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। तदनुसार यदि इस योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहिए तो आपको अपना निवेश कितने वर्ष के लिए करना चाहिए? यानी कह रहे 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ये कहना चाहते। सेम कहानी, फिर मैं लिखूंगा मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, समय। तो कह रहे 8 वर्ष में 3 गुना हो गया, यानी 1 रुपया जमा करो 3 रुपया हो जाएगा, ब्याज मिलेगा 2 रुपया और 8 साल का समय लगेगा। अब की बार हमको अपनी राशि को 4 गुना करना, यानी 1 रुपया जमा करूंगा, हमें 4 रुपया चाहिए, यानी हमें ब्याज 3 रुपया चाहिए। आप बताओ 2 रुपया ब्याज कमाने में 8 साल लगा, तो 1 रुपया ब्याज कमाने में 4 साल लगेगा, तो 3 रुपया ब्याज कमाने 12 वर्ष लग जाएगा।
1 रुपया ब्याज को आने में 4 साल लगा, तो 3 रुपया ब्याज को आने में 12 साल लग गए। अगला सवाल देखो, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की दर के बराबर, अच्छा तो ब्याज की दर बता दो। देखो भाई, मूलधन जो है 9 रुपया मान लो और ब्याज कितना मान लो, 4 रुपया, और कह रहे हैं आर और टी बराबर, हमको दर चाहिए। तो अगर हमको दर चाहिए तो बताओ दर बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, अब गुणा समय भी आ रही है, इनका समय भी आ रही है। अब सोचो अगर हम आर इधर ले आए तो आर स्क्वायर हो गया बराबर 400/9 हो गया। तो बताओ आर बराबर क्या होगा, 20/3, और 20/3 को आप 6 से ही 2/3 कह सकते हैं, कहीं लिखा है 6 से ही 2/3% दर हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि समय और दर बराबर है तो मैंने समय को भी आर ही लिख दिया, जब बराबर है तो है। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 और ब्याज की अवधि उस दर के प्रतिशत के बराबर है, फिर वही कहानी है, तो दर बता दो। फिर एकदम सेम सवाल है, तो मैं क्या करूंगा, मूलधन ये है और ब्याज ये है। देखो मूलधन मैंने मान लिया 9 रुपया और ब्याज मान लिया 1 रुपया। हमको क्या दिया है, रेट बताना, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब आर इधर आएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100/9, तो बताओ आर बराबर क्या होगा, 10/3, और 10/3 माने क्या होता है, 3 सही 1/3%, कितना, 3 सही 1/3% होगा। अगला प्रश्न देखें, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4 रह गई, उससे उसकी आय में इतने कमी आ गई, तो पूंजी बताओ। भाई मैं देख रहा हूं कि 1/4% की कमी हुई ना, यानी कोई धन रहा होगा जिसका 1/4%, बोलो 1/4% समझते हो आप, 1/400 बराबर होता है 61.5। तो बताओ एक्स बराबर क्या, 61.50 गुणा 4। अगर हम दोनों जीरो काट दे तो 10 में घटेगा, 4 से गुणा करें, 0 4 5 20, 2 4 1 4 2 6 और 4 6 24, यानी उसका मूलधन कितना था, 24,600। 24,600 रुपया अगर वो लगा तो उसका काम हो जाएगा। आओ देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 2.5% अधिक दर पर दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक मिला होता। उधार दी गई धनराशि बताओ, अच्छा बताओ 3 वर्ष के लिए 2.5%, 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में 540 अधिक मिला होता, एक वर्ष में 180 ज्यादा मिला होता। बताओ अगर 3 वर्ष में 540 अधिक मिला, एक वर्ष में कितना मिला, 540/3 बराबर 180। यानी कि दर में अगर 2.5% की कमी कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो 180 रुपया का फर्क पड़ता है। यानी किसी संख्या का 2.5% 180 होता होगा। बताओ अगर हम जीरो बढ़ा दे 10 जाए 25 चौक का 100, 18 चौक 7200, धन कितना रहा होगा, 72। देखो कितने आसानी से सवाल हो रहा, ज्यादा लगाना नहीं, ये तो है ही है, नाम ही साधारण। अगला सवाल है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% पर और शेष भाग 10% दर पर दिया गया, औसत ब्याज दर 9.2 है। देखो भाई, कुछ भाग 8% पर दिया और कुछ भाग 10% पर दिया और औसत इनका आया 9.2। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1.2, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0.8। अगर हम 0 हटा दें तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 10,000 को 2 3 में बांट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 6,000। कहीं दिख रहा, ये रहा धन कितना रहा होगा, 4,000 6,000। 10,000 को मैंने 2 3 के अनुपात में बांट दिया, आया कितना, 4,000 6,000। आइए आज का आखिरी प्रश्न, देखो कितना मस्ती के सवाल थे। एक आदमी ने 60,000 रुपए में कुछ भाग 5% पर, शेष भाग 4% पर साधारण ब्याज तो उधार, यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 हो, कुल वार्षिक ब्याज, तो बताओ कि 4% कितना दिया।
अब आप चाहो तो यहां पर एक औसत दर निकाल लो, तो पिछले सवाल की तरह हो जाए। जैसे 6,000 60,000 था ना, 2560 रुपया कुल ब्याज मिला, बोलो, और धन कितना था 60,000। तो भैया अगर गुणा 100 कर दें औसत दर मिल जाएगा। आओ काटा जाए, बताओ किससे काटे? 4 से काटे, 6 5 11 2 13, 4 से काटता हूं 15, और 4 छक्के 24, 4 चौक 64/15 आया। कोई बात नहीं, ये 5% है, ये 4% है, और ये 64/15 है। बताओ कितना अंतर आया? 15 पचे 75, 75 में से 64 घटाओ, कितना आएगा? 11, और 15 चौक के 60, ये कितना आ जाएगा? 4। अब बटे 15 कट ही जाएगा, तो 4:11। तो भाई 11 का, अच्छा 4% वाला बताना ये है, तो इसका मतलब हुआ 60,000 गुणा 11 और बटा 15। काटो, 15 चौक के 60, 11 चौक के 44, कहीं पर लिखा है 44,000 रुपया। तो ये रहा 25 सवाल। बहुत आराम से, कोई हौज पौज नहीं, घबराहट नहीं, बहुत प्यार से अगर आप ऐसे पढ़ते रहे तो देखो हम पूरी गणित पढ़ा डालेंगे, है ना। और देखते रहिए, थोड़ा शेयर एयर भी कर दिया करिए, मेरी आदत कहने की नहीं, लेकिन कर दिया करिए, कुछ ज्यादा नुकसान होता नहीं। तो उससे क्या होता है, ज्यादा लोग देख लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।